अब हम करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फिश आर्ट मैट्रिक्स। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दो मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एक को हम 1 का नाम दे देंगे, दूसरे को 2 का। विद रिस्पेक्टिव टू हम वैसे ही करेंगे कि मतलब जो हमारे पास यहाँ पर K1, आप यहाँ पर n लिख लें, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है ना, चाहे आप K लिख लें तो वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप n लिखेंगे तो n1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप K1 लिख लें, सिग्मा हमारे पास वही रहता है, और यहाँ पर m1 हमारे पास आ जाता है क्योंकि ये नॉन सेंट्रल पैरामीटर है इसका, ठीक है। और इसी तरह जब आप 2 के लिए लेंगे मैट्रिक्स 2, तो आपको K2 और M2 लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले अब देखें, हमें जो है अब इक्वेशन 1 से हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A मैट्रिक्स 1 जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और A1 जो वो इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर K1 हमने लिखा है, और साथ में हमने लिख दिया कि यहाँ पर जो XI है वो फॉलो कर रहा है इस टर्म को, ठीक है, म्यू आई और सिग्मा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब हमने इक्वेशन 2 में क्या किया है कि वहाँ पर हमने यहाँ पर A2 मैट्रिक्स है, यहाँ पर K2 आ जाएगा, और इस तरह XI जो है वो तो इसी को फॉलो करेगा। जब हमने A1 और A2 को ऐड करना है तो क्या होगा, जब हमने दोनों को ऐड किया है तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह हम लिख सकते हैं कि मतलब पहली ऐसे लिखी, दूसरी ऐसे इकट्ठी लिख दी। अब यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ सेम है, सिर्फ इसका समीशन में चेंज है। K1 प्लस K2 यहाँ पर ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जो है ये वाली टर्म है, यहाँ पर XI जो वो अगेन इसी को फॉलो कर रहा है। तो अब जब हम A1 मतलब एडिटिव इसका लिखेंगे कि A1 मैट्रिक्स में ऐड किया A2, तो हम वो लिख देंगे कि ये हमारे पास इस टर्म के इक्वल आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगी, बाकी हमारे पास यही रहेगा। और अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि M जो है वो हम इस तरह मतलब M की जो हमारे पास वैल्यू है वो इसके इक्वल आती है, ठीक है।